नेक्स्ट है हमारा लैटिस। लैटिस हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली लैटिस होता क्या है? a partial order relation a partial order set या पोसेट L, R is said to be lattice। लैटिस हम उसको कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता हो। सुप्रीमम और इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अगर किसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस रिलेशन को क्या बोल रहे हैं? दैट रिलेशन इज कॉल्ड पोसेट। दैट रिलेशन इज कॉल्ड लैटिस। उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस। ठीक है, लैटिस की कंडीशन सिंपल है, उसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करने चाहिए। तो एक आपको डायग्राम गिवन है, अब आपको बताना है कि ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा क्या है? ये हमारा लैटिस है। ये जो हमारा हैश डायग्राम है ये हमारा लैटिस है या नहीं है। आप सबसे पहले ये जॉइन और मीट तो आपको पता होने चाहिए। ये क्या है हमारा? जॉइन। ये क्या है हमारा? मीट। जॉइन मतलब LUB। ये क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिंपल, क्लियर है आपको? अब हम देखेंगे, अब खुद का खुद के साथ, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ हमारा ज्वाइन क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ए का ए के साथ खुद ए ही होगा। ए और बी का देखेंगे, ए और बी का, तो अपर बाउंड कौन सा है? बी। तो क्या आएगा हमारा? बी। ए और सी का देखोगे तो कौन होगा? ए और सी में कौन अपर बाउंड है? लीस्ट अपर बाउंड सी। ए और डी में क्या है हमारा? डी। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी का ए के साथ कौन है? बी। और ए में कौन लीस्ट अपर बॉन्ड है? बी खुद। बी का बी के साथ, खुद का खुद के साथ क्या होगा? बी खुद होगा। बी और सी का देखेंगे तो बी और सी में कौन ऊपर है? अपर बॉन्ड कौन है? सी। तो सी आ जाएगा। बी और डी का देखोगे, बी और डी का अपर बॉन्ड देखना, बी और डी का अपर बॉन्ड कौन है? सी। तो सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप सी का देखेंगे, सी का अपर बॉन्ड क्या होगा? अगर हम सी का देखेंगे तो सी का ए के साथ क्या होगा? सी खुद होगा। सी का बी के साथ सी खुद होगा। सी सी के साथ खुद होगा। सी डी के साथ खुद होगा। ठीक है, अगर हम डी का देखेंगे, डी का ए के साथ क्या होगा? डी का ए के साथ क्या होगा? अपर बॉन्ड देखना है तो इन दोनों में अपर बॉन्ड कौन है? डी। डी का बी के साथ क्या होगा? डी का बी के साथ डी और बी का क्या होगा? सी होगा। डी और सी का क्या होगा? सी होगा। डी और डी का खुद के साथ क्या होगा? हमारा डी होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो बहुत इजी था, सिंपल, आपको इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर हम वही ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की बात करें तो लोअर बॉन्ड क्या होगा? ए का ए के साथ, खुद का खुद के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालें या आप लीस्ट अपर बॉन्ड निकालें, वो खुद का खुद के साथ खुद ही होता है। यानी ए का ए के साथ खुद होगा, बी का बी के साथ खुद होगा, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ खुद होगा। अगर हम ए और बी में देखेंगे तो ए और बी में लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कंसिडर, यानी लोअर बॉन्ड इन दोनों में कौन सा है हमारा? कौन है? ए है। ए और सी में कौन है? ए है। ए और डी में कौन है? लीस्ट यानी अप लोअर बॉन्ड कौन है? ए। बी और ए में ए है। बी और सी में कौन है? बी और सी में कौन है? बी है। बी और डी में कौन है? बी और डी दोनों मिलकर उनका कौन है? ए है। ठीक है, इसी तरीके से सी और ए का कौन है? हमारा ए है। सी और बी का कौन है? सी और बी का कौन है? हमारा बी है। सी और डी का कौन है? हमारा डी खुद है। डी और ए का कौन है? ये आएगा ए डी डी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड हमें निकालने हैं। ठीक है, अब ये लैटिस का हर एलिमेंट का लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस हैश डायग्राम इज लैटिस। ये क्या है? हमारा लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है लैटिस की? लैटिस की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। पहली है हमारी एडम पोटेंट लॉ। अब ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रूफ आ जाता है, तो प्रूफ में ये लॉज आपको बहुत जरूरी है याद रखने। अब एडम पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए का ज्वाइन ए के साथ करोगे तो वो हमेशा ए आएगा, जो भी हमने देखा। और अगर आप ए का मीट ए के साथ निकालोगे तो वो हमारा ए आएगा। यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड अगर आप किसी एलिमेंट का उसके खुद के साथ निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट खुद आएगा। सिंपल, एडम पोटेंट लॉ ये कहता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटेटिव लॉ। कम्युनिटेटिव लॉ क्या कहता है? अगर ए ज्वाइन बी है तो बी ज्वाइन ए होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ए मीट बी है तो बी मीट ए होगा उसके इक्वल। ये कौन कहता है? हमारा कम्युनिटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम सिंपली अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दें तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी। यानी
ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी इक्वल होगा ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी की। यानी अगर हम जो हमारे ब्रैकेट्स है उनको इंटरचेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए ज्वाइन ए मीट बी निकाल लें तो वो हमेशा ए आएगा। यानी क्या एब्जॉर्व हो गया हमारा, बी एब्जॉर्व हो गया। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट 2 बार आएगा ना वही हमारा आउटपुट आएगा। जो एक बार एलिमेंट आएगा इसके अंदर वो हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्व हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको लैटिस की जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अ लैटिस एल ग्रेटर देन इक्वल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर किसी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कब बोलेंगे, जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए ज्वाइन बी मीट सी। अगर आप ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ए की सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों इक्वल ही तो हैं। सिंपल आपने यहाँ क्या किया, ए को कॉमन ले लिया है। और सिंपल अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो भी वो इक्वल है। ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई भी लैटिस इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, उसको फॉलो करता है, तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। और अगर कोई भी लैटिस इसको सेटिस्फाई नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस लैटिस को, वो लैटिस हमारा क्या है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल। ठीक है। अब आपको बताना है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि लैटिस जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए क्या चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सिंपल, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लेंगे, ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल हुआ ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी की। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए ज्वाइन बी मीट सी, बी मीट सी, मीट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। बी और सी का लोअर बॉन्ड क्या है, बी और सी का लोअर बॉन्ड क्या है, क्या इन दोनों से कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यस करता है। कौन है हमारा, ए, तो ए आ गया। ठीक है। फिर ए ज्वाइन ए, अब मैंने आपको बताया आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ ज्वाइन या मीट करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या, ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन बी, ए और बी, ए और बी में लोअर वो LUB कौन है, लीस्ट अपर बॉन्ड कौन है, इन दोनों में बी है, तो बी आ जाएगा। मीट ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी करोगे तो आप अपर बॉन्ड कौन सा है, सी, तो सी आ जाएगा। और ए मीट सी करेंगे, बी और सी का कोई ऐसा छोटा एलिमेंट है जो उन दोनों से छोटा है, यस है, यानी उनके लोअर साइड में, यस है, कौन है, ए, तो ए आ गया। यानी LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो हमारा हैश डायग्राम है ये हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्यों है। अगर कभी भी आ जाता है कोई भी हैश डायग्राम को लेकर तो आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराना है, सिंपल। अब एक हमारी थ्योरम है जो हमारी काफी बार पूछ ली जाती है, 2006, 2009, 2019, 2021 में ये पूछी गई थी कि आपको एक्सप्लेन इसको प्रूफ करना था। तो इसमें क्या होता है, आपको ABC एक लैटिस गिवन होता है, कुछ लैटिस के एलिमेंट गिवन होते हैं। इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, देन वो क्या बताता है कि जो भी लैटिस है वो हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। देन आपको प्रूफ करना है B इक्वल टू सी। इन 2 कंडीशन का यूज कर आपको क्या प्रूफ करना होता है कि B इक्वल टू सी है, सिंपल। अब इसमें आपको एक चीज थ्योरम में स्टार्टिंग में ही बोल दिया, उसके स्टेटमेंट में ही है कि ये जो लैटिस है वो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो वही इसके अंदर सबसे पहले प्रूफ के अंदर हम वही लिखेंगे, सिंस द लैटिस L ग्रेटर देन इक्वल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। हम जानते हैं कि ये लैटिस हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया, सिंपल। अब आप क्या करोगे, B इक्वल टू बी ज्वाइन बी मीट ए, आपको प्रूफ करना है ना, B इक्वल टू सी, तो आप किस तरीके से करेंगे। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ का हम यूज करेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो 2 एलिमेंट उसमें आते हैं तो वही ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। तो अगर हम B की वैल्यू लिखूं, मुझे लेफ्ट साइड मैंने ले ली B इक्वल टू बी ज्वाइन बी मीट ए, यही तो आएगा एब्जॉर्प्शन लॉ, यही तो कहता है कि जो भी एलिमेंट 2 बार आ रहा है वही एब्जॉर्ब होगा, तो वही मैंने लिख दिया बाय एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज कर। नेक्स्ट,
अब आपको पता है बी मीट ए को मैंने ए मीट बी लिख सकती हूँ बाय कम्यूनिटेटिव लॉ। आपको पता है कम्यूनिटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए मीट बी इक्वल बी मीट ए है, वहां मैंने उसका यूज कर दिया। अब आप देख रहे हो थ्योरम्स के अंदर सारे लॉस का यूज होगा। अब बी ज्वाइन ए मीट सी, अब ए मीट सी मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे गिवन कंडीशन जो है वो ए मीट बी किसके इक्वल है, ए मीट सी के। तो गिवन कंडीशन से मैंने देखा ए मीट बी इक्वल है ए मीट सी के, तो वही लिख दिया सिंपल। अब इसको क्या कर दिया, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब बी ज्वाइन ए मीट बी ज्वाइन सी, सिंपल बी की पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर बी की सी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ मैंने क्या यूज किया, कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज किया। कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज करके मैंने जो बी मीट बी ज्वाइन ए है उसको ए ज्वाइन बी लिख दिया और सी ज्वाइन बी लिख दिया, सिंपल। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ कर दिया, कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर दिया। कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर मैंने ए ज्वाइन सी लिख दिया और सी ज्वाइन बी लिख दिया। अब सी ज्वाइन बी को मैं ए ज्वाइन सी भी लिख सकती हूँ, आपको पता है। अब ए ज्वाइन सी जो था वो मैंने क्या लिख दिया, सी ज्वाइन ए लिख दिया। अब यहाँ सोच रहे होगे कि ए ज्वाइन बी था उसको मैंने ए ज्वाइन सी कैसे लिख दिया, क्योंकि गिवन कंडीशन आप देखोगे ना तो ए ज्वाइन बी किसके इक्वल है, ए ज्वाइन सी के इक्वल है, तो वहां मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर ए ज्वाइन सी को मैंने क्या लिख दिया, सी ज्वाइन ए लिख दिया, और मीट तो है ही सी ज्वाइन बी। अब इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, सी को कॉमन ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए मीट बी, सिंपल। ए मीट बी किसके इक्वल है गिवन कंडीशन के, ए मीट सी के इक्वल है। कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज करके ए मीट सी को मैंने क्या लिख दिया, सी मीट ए लिख दिया। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है भाई, रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे यहाँ, एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ज्वाइन सी मीट ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए के इक्वल हो जाएगा बाय रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा प्रूफ किस तरीके से हमने प्रूफ किया। ठीक है, ये जो प्रूफ है ना, होता है कि कभी कभी अरे मुझे प्रूफ समझ नहीं आया, क्योंकि प्रूफ जो है ना आपको स्टेप्स यहाँ याद रखने पड़ेंगे। यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको ऐसे समझा दूं। हाँ, आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी, लॉस पता होंगे तो आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रूफ पहले किया होगा तो ये आप कर सकते हैं, वरना कौन इतना दिमाग लगाएगा कि अरे ये क्या है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको एक बार खुद से करके देखना है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए हो जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या होता है, लैटिस आपको पता चल गया। लैटिस क्या होता है, जिसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। अब बाउंडेड लैटिस क्या होता है, बाउंडेड लैटिस आर लैटिस विच हैज बोथ एलिमेंट लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अगर कोई भी लैटिस है उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट भी है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है, डिनोटेड बाय 0 और 1। लीस्ट एलिमेंट को हम 0 से डिनोट करते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को 1 से डिनोट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा लैटिस क्या है, बाउंडेड लैटिस है। अगर उसके अंदर क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट भी होगा और हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा, ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे वो हमारे क्या है, हमारा बाउंडेड लैटिस है। ठीक है, अब बाउंडेड लैटिस के लिए एग्जांपल आप समझिए, ये हमारा जो लैटिस है हमारा बाउंडेड लैटिस है या नहीं है। आप इसमें देखिए लीस्ट एलिमेंट कौन है, लीस्ट एलिमेंट हमारा 1 है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा 27। इसका मतलब ये क्या हमारा बाउंडेड लैटिस है। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, डी, बट लीस्ट एलिमेंट तो हमें पता ही नहीं, सी और बी। क्या 2 लीस्ट एलिमेंट हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हो, 2 लीस्ट एलिमेंट का मतलब कि कोई एलिमेंट जो है उसके लीस्ट जो है लाइक उसे लोअर में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो उससे छोटे हैं। भाई कोई तो एक सबसे छोटा होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा कि 2 छोटे हैं, कोई तो छोटा होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट है बट लीस्ट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बाउंडेड लैटिस नहीं है। बाउंडेड लैटिस के अंदर सिंपल कंडीशन है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। सिंपल, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है, इन अ बाउंडेड लैटिस एल join made 0 1 and element b belong to L is called complemented lattice. A belong to if ये जो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है इसकी भी सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप कोई 2 एलिमेंट लें उस सेट के अंदर और उसका मीट करें तो वो 0 आ जाए और ज्वाइन करें वो 1 आ जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। 0 एंड 1 आर द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एल, और 0 और 1 हमारे क्या होते हैं, 0 हमारा लीस्ट एलिमेंट होता है और 1 क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस सिंपल, ये अगर ये कोई भी ये कंडीशन कोई भी लैटिस फुलफिल करता है, दैट लैटिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, सिंपल। ठीक है,
अब कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस का कुछ होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमेशा ए के इक्वल होगा, और ए ज्वाइन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए ज्वाइन ज्वाइन का मीट हो जाएगा, मीट का ज्वाइन हो जाएगा, सिंपल, और दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी को ही हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सिंपल, ब्रेक करिए साइन, करिए लाइन को और चेंज कर दीजिए साइन, वही इसमें होता है। ठीक है, अब आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या होता है। अगर ए ज्वाइन बी करें और ए ज्वाइन मीट करें, 0 और 1 आ जाए तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। बाउंड्री लैटिस क्या कहता है, अगर आपके लैटिस के अंदर लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड, दैट लैटिस इज कॉल्ड, कौन सा लैटिस कहलाएगा, वो बाउंडेड लैटिस। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है, मॉड्यूलर लैटिस, a lattice L greater than equal is said to be modular if A join B meets C equal to A join B meets C। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कम्युनिटिव लॉ को, ये कौन सा हमारा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। आप देख रहे हो, एसोसिएटिव लॉ यही तो कहता है कि हम अगर जो हमारे वो है ब्रैकेट्स हैं, अगर हम उनके साइन को इधर उधर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी लैटिस एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा लैटिस कौन सा है, मॉड्यूलर लैटिस है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि मॉड्यूलर लैटिस है या नहीं है। सिंपल, इस कंडीशंस में जब आप इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो मॉड्यूलर लैटिस नहीं होगा। अब हम एक बार रख के देख लेते हैं क्या है, ए ज्वाइन क्या है, ए ज्वाइन बी मीट सी। यहाँ आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, आप ए ले लीजिए, ए हमारा ये 3 वैल्यूज ले लीजिए, ए ले लीजिए आप बी ले लीजिए आपका 1, सी ले लीजिए आपका सी। ये सिंपल कोई भी 3 वैल्यूज ले लीजिए, मैंने ये ले ली B1 C, ये 3 वैल्यूज ले ली। अब इन पर आप रख के देखिए, ए की वैल्यू क्या है मेरी बी ज्वाइन, बी की वैल्यू क्या है 1 मीट, सी की वैल्यू क्या है सी। तो अगर आप निकालोगे तो बी ज्वाइन 1 और सी, 1 और सी का हमें क्या निकालना, मीट निकालना। मीट का मतलब क्या होता है हमारा, मीट टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। 1 और सी में लोअर बॉन्ड कौन है, सी, तो सी आ गया। अगर आप बी ज्वाइन सी निकालोगे तो बी ज्वाइन सी क्या होगा, बी और सी का ज्वाइन क्या होगा, बी होगा ऑब्वियसली, तो बी हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट को सॉल्व करोगे तो वो क्या होता है, ए ज्वाइन बी मीट सी, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी बी 1 ज्वाइन सी। अब बी और 1 का जब आप ज्वाइन निकालोगे, बी और 1 का ज्वाइन निकालोगे, ज्वाइन का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड बी और 1 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, और मीट निकालोगे सी के साथ। अब ये तो उल्टा है, अगर यहाँ तो ज्वाइन आ रहा था, यहाँ मीट आ रहा था, यानी बी और सी का अगर आप मीट निकालोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारा ए ज्वाइन बी मीट सी डज नॉट इक्वल है ए ज्वाइन बी मीट सी के। अब ये जो ना आपको खुद से करना होगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है कि लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होता है। यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाना था कि ये हमारा क्या मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस क्या होता है, अ लैटिस इज कॉल्ड कंप्लीट इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट हैज अ लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अगर आपका कोई भी लैटिस है जिसके अंदर लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट लैटिस है। और उसके अंदर नॉन एम्प्टी सबसेट्स होनी चाहिए। हर नॉन एम्प्टी जो भी आपका लैटिस है, कोई भी रिलेशन डिफाइन है, तो उसके जो भी सारे सबसेट हैं, हर सबसेट का लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे हमारा वो क्या है, कंप्लीट लैटिस। जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था ना वो वाला कि सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, वो वाला जो ABCD वाला था, उसी तरीके से तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लैटिस। यानी हर एलिमेंट, हर जो नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड और लाइक होना चाहिए, तो उस बोलेंगे हम उसको क्या है, कंप्लीट लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लैटिस का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम। सिंपल है, प्रूफ करना है कि हमारा जो सारा फाइनाइट लैटिस है वो कंप्लीट लैटिस होता है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल है। प्रूफ करना है, लेट एल बी, हम मान लेते हैं एल क्या है हमारा फाइनाइट लैटिस और एस क्या है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट क्या होता है, उसी का ही एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। किसी भी सेट का एक छोटा पार्ट सबसेट। इसी तरीके से एक लैटिस का छोटा पार्ट सबसेट लैटिस, इस तरीके से। अब एस क्या है हमारा, एस जो है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है एल का।
एल क्या है हमारा फाइनाइट लैटिस, एस के अंदर हम एलिमेंट मानेंगे फाइनाइट एलिमेंट A1 A2 डैश 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 AN। अगर मैं इसका लीस्ट अपर बॉन्ड निकालूंगी, लीस्ट अपर बॉन्ड अगर मैं निकालूंगी तो किस तरीके से निकालूंगी, A1 ज्वाइन A3 A2 ज्वाइन A3 डैश डैश डैश, इसी तरीके से यानी सुप्रीमम निकालूंगी। और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालूंगी तो A1 A2 डैश 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 AN का कैसे निकालूंगी, A1 मीट A2 डैश 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 AN। इसका मतलब इनफीमम निकालूंगी। इसका मतलब हर एलिमेंट जो भी है उसका सबसेट में लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेट, तो यहाँ जो है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करें। इसका मतलब क्या है, जो हमने फाइनाइट लैटिस लिया वो हमारा क्या है, कंप्लीट लैटिस। क्योंकि कंप्लीट लैटिस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि LUB और GLB उसके अंदर होना चाहिए। तो सिंपल थ्योरम थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको एक हेज डायग्राम ड्रॉ करना था और एक सेट गिवन था आपको, उसका पहले पावर सेट निकालना था। जो पावर सेट आए उसका आपको हैश डायग्राम बनाना था और उसको चेक करना था कि वो लैटिस है या नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अब पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में काफी डिटेल में देखा था। तो सिंपल इसके अंदर एस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। अब पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। n क्या बताता है, सेट के एलिमेंट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 8। अब वो एलिमेंट क्या आएंगे, पहले ABC, फिर AB, फिर AC, फिर BC, फिर ABC खुद एंड देन 5। आपको पता होगी पावर सेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अब हैश डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखिए कि जो आपके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सबसे लीस्ट एलिमेंट और सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यानी सबसे बड़ा सबसेट कौन सा और सबसे छोटा सबसेट कौन सा है। अब सबसे बड़ा सबसेट कौन सा है आप देख पा रहे होंगे, 3 वाला। तो ABC हमारा क्या है, हमारा सबसे बड़ा सबसेट है। और सबसे छोटा क्या है, हमारा 5, ठीक है। सिंपल, सबसे पहला आपका हैश डायग्राम बनाने का स्टेप, सबसे लीस्ट एलिमेंट और सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और सबसे लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देन आप देखेंगे कि 5 के बाद कौन कौन है, 5 के बाद यानी एक एलिमेंट का सबसेट कौन है, A भी है, B है और कौन है, C है। देन 1 के बाद 2 एलिमेंट का सबसेट कौन है, AB है, AC है एंड BC है। सिंपल बन गया। अब बस आपको इसको कनेक्ट करना है। अब आपको कनेक्ट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि ए जो एलिमेंट है उससे कनेक्ट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सब 5 से होंगी, B और C, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो यह हमारा क्या, ये हमारा इस तरीके से हम हैश डायग्राम बनाते हैं। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले लार्जेस्ट सबसेट सबसे ऊपर और सबसे स्मॉलर सबसेट सबसे नीचे, फिर 1 एलिमेंट वाले, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले। और सिंपल आप इनको ज्वाइन कर दोगे हैश डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट इसको इससे, फिर A को B से, फिर A को C से, इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। ये होता है हमारा हैश डायग्राम। अब हैश डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, बट इसमें क्या पूछा, लैटिस है या नहीं है। लैटिस की कंडीशन क्या थी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए किसी भी एलिमेंट का, डायग्राम को देख के ही पता चल रहा होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या है, 5, लीस्ट अपर बॉन्ड क्या है, ABC। जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप देख सकते हो किसी भी एलिमेंट का, इन दोनों का ABC है, इन दोनों का ABC है, A का AB है और BC भी है, इन दोनों ABC है। तो समझ पा रहे हो, अब सबके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हर एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप डायग्राम देख के पता लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लैटिस है। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज LUB एंड GLB, सो वी कैन से दैट दिस हैश डायग्राम फॉर्म लैटिस, वो लैटिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शो दैट D42 लैटिस, डिवाइड है ये, डिवाइड के रेस्पेक्ट में आपको बताना था D42 क्या है, लैटिस है। और कंपेयर करना था डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमने अभी थोड़ी देर पहले काफी अच्छे से डिटेल में देखा था। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नेगेटिव 2023-24 में पूछा गया था। तो D42, सबसे पहले 42 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए 42 तक। तो कौन कौन होंगे, जो 1 2 3 6 7 14 21 42, सिंपल ये हो गए। फिर आपको क्या करना, बॉटम एलिमेंट टॉप एलिमेंट,
टॉप एलिमेंट में कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट, और लीस्ट कौन सा होगा, बॉटम में। तो ग्रेटेस्ट 42, लीस्ट 1। फिर देन 42 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 14, 21, फिर 6, 14 को फिर 7 और 2, फिर 2, 21 और 3 को कौन करेगा डिवाइड, 3, फिर इन सबको कौन करेगा, 1। सिंपल, आपका ये हैश डायग्राम बन गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये लेटेस्ट है या नहीं है, तो सिंपल आप फाइंड कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है। हाँ, ये रहा ग्रेटेस्ट और लीस्ट अपर बाउंड, ये रहा। तो सिंपल, अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट करें तो इसका मतलब हर एलिमेंट के GLB एंड LUB एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या है, हैश डायग्राम, ये हमारा लेटेस्ट है। सिंपल, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में आया था, तो वो क्या कहता है, एक रिलेशन आर है, बाइनरी रिलेशन, उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, 0 और 1 की कुछ स्ट्रिंग्स हैं, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप A और B लेंगे तो A और B के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वेदर आपको बताना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। अब आपको पता है ये क्या बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है कि अगर आपने A और B कोई दो एलिमेंट लिए, अब 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 कितने भी हो, बट नंबर ऑफ जीरोस दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या होंगे, सेम होंगे। कंडीशन ये कह रही है। तो इस कंडीशन के थ्रू आपको बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो सेम है। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम है यानी डायगोनल रिलेशन उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, 0 0, 0 0 0 0 0 0 1, तो सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे एवरी डायगोनल पेयर्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अगर आप सिमेट्रिक की बात करें तो अगर आप A कॉमा B रिलेशन के अंदर है तो क्या होना चाहिए, B कॉमा A होना चाहिए। सिंपल, अगर A कॉमा B के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है तो बहुत, ये तो क्वेश्चन ही कहता है कि B कॉमा A के अंदर भी जीरो सेम होंगे। इसका मतलब अगर AB है तो BAB हमारा प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, R हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आप ट्रांजिटिव सेट चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव भी सिंपल है कि अगर AB के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है और BC के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो A और C के अंदर तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम है तो इसका मतलब ये क्या, ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या, हमारा ट्रांजिटिव है। बट अगर हम पोसेट की बात करें, पोसेट के अंदर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक वो सॉरी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट क्या है, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन आपको चेक करनी है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब इसमें मैंने रीजन लिखा हुआ है कि ए बी अगर है, ठीक है, मान लिया, और बी ए बी है, और हम जानते हैं ए बी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है, बट ये क्या जरूरी है कि ए इक्वल टू बी हो, नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो पे डिस्ट्रिक्शन है, 1 पे थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि इक्वल टू बी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशंस है, क्या ये इक्वल टू बी है, नहीं, बट नंबर ऑफ जीरो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये वॉयलेट कर जाते हैं इक्वल टू बी की कंडीशन को। तो इसका मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट पोसेट नहीं है, बिकॉज ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा मैंने इतना बता दिया है क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ हमने जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमने उसको फॉर्मुलेट किया, उसको समझा है। आई होप आपको क्लियर होगा।